प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे शनि पाया विचार। शनि पाया विचार क्या है, क्या शनि पाया विचार होता है, उसमें कैसे देखा जाएगा कि कौन से पाये पर शनि की दिशा आ रही है। शनि पाया विचार में ये देखा जाता है कि जब शनि की साढ़े साती या ढैया जिस जातक को आ रही है या लग रही है, तो उस समय उस जातक के ऊपर शनि की जो ढैया या साढ़े साती आ रही है वो कौन से पाये पर आ रही है, क्या वो पाया उस जातक के लिए शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में पाया विचार के बारे में ये वर्णन बताया जाता है कि जब शनि की साढ़े साती या ढैया आती है उस समय सर्वप्रथम हमें ये देखना पड़ता है कि शनि कौन से नक्षत्र पर है। जिस नक्षत्र पर शनि हो उस नक्षत्र की कर्म संख्या कितनी है और इसके बाद में हमें अपने जन्म नक्षत्र के बारे में देखना पड़ता है। अपना जन्म नक्षत्र है वो कौन से क्रमांक पर है, यानी कि नक्षत्रों में उस नक्षत्र का कौन सा क्रमांक है। तो इस प्रकार शनि जिस नक्षत्र पर हो और इसके बाद में हमें अपने जन्म नक्षत्र की क्या कर्म संख्या, इन दोनों को जोड़ना है। जिस नक्षत्र पर शनि हो उसकी कर्म संख्या और अपने जन्म नक्षत्र की कर्म संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। जोड़ने के बाद में जो योगफल आता है उसमें हमें सीधा 4 का भाग देना है। जो 4 का भाग देने के बाद जो पीछे शेष फल रहते हैं उसके आधार पर हम देखेंगे कि शनि कौन कौन से पाये पर आते हैं। तो देखने का यही एक ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। मान लीजिए किसी जातक को शनि की साढ़े साती आ रही है। अब शनि की साढ़े साती आ रही है तो उस समय ये देखा जाएगा कि शनि किस नक्षत्र पर है। तो मान लीजिए शनि उस समय पुष्य नक्षत्र पर है। अब पुष्य नक्षत्र का क्रमांक क्या है, नक्षत्रों में से उनकी कौन सा क्रमांक है। तो नक्षत्रों में हम क्रमांक के बारे में गिनती करेंगे तो सर्वप्रथम अश्विनी से करेंगे। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। तो पुष्य नक्षत्र का जो क्रमांक होता है वो 8 नंबर पर आता है। अब 8 नंबर पर शनि नक्षत्र पर विराजमान है। 8 नंबर पर नक्षत्र पर शनि विराजमान है। अब इसके बाद में उस जातक का नक्षत्र देखा जाएगा कि उस जातक का जो जन्म नक्षत्र है वो कौन से क्रमांक पर है। मान लिए उस जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र पर होगा। अब अश्विनी से हम गिनेंगे अनुराधा तक कि अनुराधा का जो क्रमांक है वो कौन सा है। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, इस प्रकार हम गिनते हुए अनुराधा के नक्षत्र तक जाएंगे तो अनुराधा का जो क्रमांक है वो हमें 17 मिलता है। अब 17 जन्म नक्षत्र है और शनि जो नक्षत्र है वो पुष्य नक्षत्र 8 पर क्रमांक है। अब 8 और 17 को जोड़ेंगे। 8 और 17 को जोड़ने पर हमें जो योगफल प्राप्त होता है वो 25 प्राप्त होता है। अब 25 प्राप्त हुए उनमें से सीधा हमें 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे हम तो 4 छक्के 24 होता है। तो 24 हम 25 में से घटाएंगे तो पीछे शेषफल रहेगा 1। अब एक शेषफल रह गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक शेष रहने पर कौन सा पाया का वर्णन किया गया उसके बारे में देखेंगे। तो एक शेष रहने पर यहां का जो बताया गया वो एक शेष रहने पर सोने का पाया। अब एक शेष रह गया तो उस जातक को शनि की जब साढ़े साती होगी वो सोने के पाये से प्रारंभ होगी। अब सोने के पाये से प्रारंभ हो गई है। इसी प्रकार हर जातक के बारे में उस शनि जिस नक्षत्र पर हो और उसका जन्म का नक्षत्र हो, इन दोनों के क्रमांकों को आपस में जोड़ करके सीधा 4 का भाग देना। एक शेष रहता है तो सोने का, 2 शेष पर रहने पर लोहे का, 3 शेष रहने पर तांबे का, अगर 4 या 0 शेष पर रहता है तो चांदी का। अब इस चारों पायों का वर्णन किया गया। अब चारों पाइयों में से कौन सा पाया शुभ है। तो इसमें से सर्वप्रथम जो पाया शुभ माना गया वो चांदी का पाया। जिस जातक को शनि की साढ़े साती या ढैया चांदी के पाये से प्रारंभ होती है उस जातक के लिए साढ़े साती या ढैया बिल्कुल शुभ मानी गई है। उस समय उस जातक की साढ़े साती या ढैया उसके लिए विशेष करके लाभदायक रहेगी। वो अपने जीवन में अच्छी अच्छी सफलताएं प्राप्त करेगा। वो हर कार्य आसानी से कर पाएगा क्योंकि शनिदेव उनके सहायक बन रहेंगे। उनके हर कार्य वो आसानी से होते रहेंगे। अगर यहीं पर मान लीजिए किसी दूसरा पाया आ जाता है या तांबे का आ जाता है तो तांबे का पाया उनके लिए सम रहेगा, यानी कि ना तो उनके लिए नुकसानदायक रहेगा
फिर भी ठीक रहेगा। उस तांबे के पाइये में शनि भी उनको मिला जुला अच्छा फल देंगे। जितना चांदी के पाइये में देंगे उतना नहीं, लेकिन फिर भी चांदी के पाइये में अच्छा असर डालेंगे। इसी प्रकार अगर सोने के पाया रह जाता है तो सोने के पाइये में शनि उनके लिए जब भी 7.5 या ढैया है वो उसमें मिश्रण फल देंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य ये, जहाँ शनि उनका फायदा करेंगे तो उस कहीं न कहीं उसका नुकसान भी कराएंगे। यानी कि उस व्यक्ति के लिए मन में कभी खुशी तो कभी गम, ये दोनों सिलसिला उनके जातक के जीवन में चलता रहेगा और वो कभी प्रसन्न रहेगा तो कभी उदास भी रहेगा। अगर यहीं पर लोहे का पाया आता है, अगर लोहे का पाया आता है जातक के जीवन में, तो जातक यहाँ पर मानसिक रूप से पीड़ित रहता है, उसे सफलता ही नहीं मिलती, उनका कार्य रुक जाता है, उनको हर प्रकार की बाधाएं का सामना करना पड़ता है, उनके जितने भी कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। यानी कि उनको शनि की जब 7.5 में विशेष करके लाभ नहीं मिलता है, जो उनके कार्य योजना है वो सब बंद हो जाती है और उन्हें मानसिक रूप से इतना पीड़ित होना पड़ता है कि वो व्यक्ति अपने जीवन सफल नहीं पाता है। तो इस प्रकार हम शनि की 7.5 या ढैया में शनि के पाइये के बारे में देख सकते हैं। इसके देखने का सर्वप्रथम एक ही कारण है, जिस नक्षत्र पर शनि हो उसकी संख्या और जातक के खुद के जन्म नक्षत्र की संख्या, इन दोनों को जोड़ करके 4 का भाग देना। अगर 1 शेषफल रहता है तो सोने का 2 शेषफल रहता है, तो लोहे का 3 शेषफल रहता है, तो तांबे का अगर 4 शेषफल रहता है या 0 शेषफल रहता है तो चांदी का बिल्कुल अच्छा माना गया, तांबे का फिर भी ठीक है और सोने का मिश्रण फल देगा, लोहे का अशुभ है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री शनिदेव।